हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम उजाले के मुसाहिब जो कहानी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इस श्रृंखला में हमने दोस्तों पूस की रात के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो कर लिए थे और आप सभी का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा था। लेकिन दोस्तों जितने साथी हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से दोस्तों बहुत ही कम लोग हैं जो रेगुलरली हमारी वीडियोज़ है उनको देख रहे हैं, और उनका मैं दोस्तों शुक्रिया करना चाहूँगा। ठीक है, कई साथी हमें कोई गलती हो जाती है तो सुझाव भी देते हैं। ठीक है, कमेंटों के माध्यम से जो भी प्रतिक्रिया मैं कहता हूं दोस्तों उसका वो जवाब देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ भाई हम अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं बल्कि सब की सब मिल कर के मेहनत कर रहे हैं। जब हमें ये लगता है कि भाई हम केवल अकेले मेहनत कर रहे हैं तो हम थोड़े से दोस्तों निराश होते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था दोस्तों उतना नहीं हो पा रहा है। और इस समय दोस्तों मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा थोड़ी सी आवश्यकता है, और ये आवश्यकता क्या है, थोड़ी सी खुशखबरी है आपको मैं जल्द ही किसी वीडियो के माध्यम से 1-2 दिन में दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी दोस्तों कहानी पढ़ाने में इतनी समस्या नहीं आती है, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको प्रश्नोत्तरों की व्याख्या और विश्लेषण वाली वीडियो लाता हूँ उसमें दोस्तों कम से कम 4 घंटे का पहले आपके क्वेश्चन बनाता हूँ, कहानी को 2-3 बार खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ठीक है, पढ़ाने के बावजूद भी, और उसके बाद में किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को बनाता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है, PDF बना करके आपके सामने वीडियो लाता हूँ। तो लगभग 3-4 घंटे का दोस्तों समय इसमें लग जाता है। तो इस प्रकार की वीडियो को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है वो दोस्तों ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार की वीडियो को आप महत्व कम देते हैं। आपको लगता है कि कहानी हमने पढ़ ली, अब PDF आ जाएगी तो क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों मैं कहानी पढ़ाते समय भी कुछ चीज़ें छोड़ता हूँ, PDF की व्याख्या करता हूँ उस समय भी कुछ चीज़ें छोड़ता हूँ, और जब आप प्रश्नोत्तर जो सीरीज़ है जैसे कि ये वीडियो है, इस वीडियो में दोस्तों वो सारी बातें हम कवर कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक चीज़ यदि मैं आपको डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत करके डाल रहा हूँ, तो उसमें दोस्तों कुछ ना कुछ तो होगा। यदि आप इन 3 चरणों को पार कर जाते हैं तो फिर दोस्तों आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता है कि जो आपको कठिन लगे या फिर आपसे नहीं हो। तो मैंने दोस्तों एक निश्चय किया है, थोड़ा सा आप भी इसमें सहयोग करेंगे और आपको भी शायद ये अच्छा लगेगा। बताना कैसा है कि मेरी जो दोस्तों रेगुलरिटी है वो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। यदि किसी कारणवश नेट वगैरह टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरी दोस्तों लगातार वीडियो आ रही हैं। जब कभी भी दोस्तों थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो आप तुरंत कह देते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही है क्या। तो मैंने ये निश्चय किया है कि यदि आप प्रत्येक वीडियो को दोस्तों 100 लाइक्स और 100 घंटे का वॉच टाइम यदि आप पूरी कर देंगे तब ही दोस्तों अगली वीडियो आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में जो भी वीडियो आ रही है आप उसको दोस्तों पूरा देखें और उसको लाइक कर दें। 100 लाइक्स के दोस्तों बहुत कम हैं, क्योंकि जितने साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उसका 10% भी दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि प्रत्येक वीडियो ये आ रही है आपके सामने तो आप केवल उसको पूरा देखें। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ उतने ही पैशनेट तरीक़ा से मेहनत करें। और मुझे दोस्तों अपने चैनल पर, अपने इस परिवार में उन ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हों। ठीक है, मैं दोस्तों आपकी आशाओं पर, आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ यदि आपको प्रत्येक वीडियो चाहिए, यदि आप वो क्राइटेरिया आधे दिन में ही पूरा कर लेते हैं तो फिर आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी। और यदि आप वो दोस्तों क्राइटेरिया 1 दिन या 2 दिन में पूरा नहीं करते हैं तब ही दोस्तों, जब ही आपका क्राइटेरिया पूरा होगा 1 दिन चाहे 2 दिन, तब दोस्तों आपको अगली वीडियो है वो मिलेगी।
इससे थोड़ा सा आप अनुशासन में आएंगे। भाई आप कोचिंग क्यों जाते हैं? कोचिंग आप इसलिए जाते हैं कि वहाँ फ़ीस दे रहे हैं, वहाँ आप टाइम टू टाइम जाते हैं, इसलिए आप थोड़े अनुशासन में आते हो। जब तक आदमी अनुशासन में नहीं आता है, इधर उधर भटकता रहता है, एक जगह पर फोकस होकर के नहीं पढ़ता है या कोई काम नहीं करता है, तब तक उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आप एक नियम बना लीजिए। चाहे तो टेलीग्राम से ही हमारे लगभग दोस्तों 150 साथी हैं वो जुड़ने वाले हैं। यदि टेलीग्राम वाले भी हमारी वीडियोज़ को यदि पूरा देख लें तो दोस्तों 100 घंटे एक मामूली सी बात है, ठीक है। जैसे ही 100 घंटे पूरा होंगे वॉच टाइम और दोस्तों 100 लाइक्स हुआ करेंगे, उसके बाद में ही दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड कर दी जाए करेगी। तो ये बात दोस्तों आप समझ लें। तो इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो आज दोस्तों हम इस उजाले के मुसाहिब कहानी की जो हमने श्रृंखला चलाई थी उसका ये पहला भाग है, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। और इसके बाद दोस्तों दूसरा भाग आएगा, उसमें भी दोस्तों लगभग 50 या 60 क्वेश्चन जितने बन सकेंगे उतने दोस्तों मैं आपको लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि एक कहानी से 100-150 क्वेश्चन बनाने की, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके दोस्तों एक एक इसमें जो शब्द दिख रहा है आपको वो मेरे हाथों से टाइप किया हुआ है और संसाधन भी कम है, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपके प्यार के भरोसे पे ये मेहनत करता हूँ लगन के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार है मुझे दुगनी गति से दोस्तों मिलेगा। तो चलिए आज हम ये शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। तो सबसे पहले जो दोस्तों प्रश्न है, हमने उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की कहानी है पूरे विस्तार के साथ में पढ़ी है, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन कर दोगे और जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो आप कमेंट में लिख करके दोस्तों बताएंगे, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मुझे किस प्रकार के प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस प्रकार के नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो देखने के बाद में जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो दोस्तों मुझे कमेंट में लिख करके बताएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राजा के दरबार में कितने रत्न थे? 8, 7, 9, 10 बताइए दोस्तों। तो दोस्तों राजा के दरबार में जो रत्नों की संख्या थी वो थी आपकी 9, ठीक है, 9 रत्न थे। तो ये इतना कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मेन दोस्तों क्वेश्चन है आपसे परीक्षा के लायक, आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उजाले के मुसाहिब कहानी कब लिखी गई थी? 1998 में, 1999 में और 2000 में और 2002 ईस्वी में। बताइए। तो ये दोस्तों मैंने आपको जब PDF का जो विश्लेषण करवाया है उसमें दोस्तों मैंने आपको भली भांति बताया है कि जो उजाले के मुसाहिब जो कहानी है वो आपकी 1 मार्च 1998 को लिखी गई थी, रविवार के दिन है वो लिखी गई थी। और ये कहानी जो संग्रह है वो दोस्तों सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपके 2000 ईस्वी में। विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। तो दोस्तों विजयदान देथा का जन्म है वो खास गांव है बोरुंदा, जोधपुर। तो इनका जन्म है वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में हुआ था। गांव का नाम है दोस्तों बोरुंदा। और बोरुंदा में जीके पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि बोरुंदा में दोस्तों एक संस्थान है जो कि राजस्थान में जो लोक कलाओं का ह्रास हो रहा है उनके संरक्षण के लिए बनाई गई है। और उस संस्थान का नाम है रूपायन संस्थान, जिसकी स्थापना है 1960 में कोमल कोठारी ने की थी। और उसके जो सह संस्थापक थे वो थे विजयदान देथा। विजयदान देथा को निम्न में से किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? देखिए, जब भी आपको पेपर दें, कोई भी काम करें, तो क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में
ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, जो हम सपने में भी यदि हमसे कोई पूछे तो हम उनका सही उत्तर देंगे, लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और यही बात है दोस्तों, हमें सफलता से एक कदम पीछे कर देती है। तो विजयदान देथा को निम्न में से किस उपनाम से नहीं जाना जाता है? ठीक है, ये नहीं वाला है ना, इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। तो विज्जी, राजस्थान का शेक्सपियर, राजस्थानी भाषा का भारतेंदु, जोधपुर का कालिदास। तो आशा करता हूँ कि आपने अपना जो उत्तर है दोस्तों वो चुन लिया होगा। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है आपका जोधपुर का कालिदास, क्योंकि जो विजयदान देता है उनको विज्जी कहा जाता था, शॉर्ट में उनका उपनाम था। ठीक है, राजस्थान का उनको शेक्सपियर कहा जाता था, और राजस्थानी भाषा का भारतेंदु कहा जाता था, क्योंकि जिस प्रकार का काम भारतेंदु ने, हरिश्चंद्र ने जो आपके हिंदी भाषा के उत्थान के लिए किया था, उसकी प्रतिष्ठापना के लिए किया था, उसी प्रकार का काम राजस्थानी भाषा के लिए विजयदान देथा ने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जोधपुर का कालिदास। इस प्रकार के किसी भी नाम से विजयदान देथा को नहीं जाना जाता था। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन इस तरह इतने कठिन बना सकता हूं कि आप खुद चक्कर में पड़ जाएंगे, लेकिन उनका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। हमें केवल अपने परीक्षा स्तर के अनुसार है वो तैयारी करनी है। ठीक है, और एक कहानी में से 500 क्वेश्चन भी मैं आपको बना सकता हूं, लेकिन उससे दोस्तों ये हमारी मूर्खता साबित होगी कि हम 2 क्वेश्चन के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए इतना समय है वो बर्बाद करेंगे कि हम एक ही वस्तुनिष्ठ वाली 6-6, 7-7 वीडियो हम बनाएं, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि आप कहानी को 3-4 बार पढ़ें और 1-2 बार अपनी प्रैक्टिस है वो कर लें, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। तो जैन मुनि ने राजा और समस्त लोगों को क्या संदेश दिया था? वैभव विलास को त्यागने का, मेहनत करके जीवन यापन करने का, अंधेरे को मिटाकर प्रकाश करने का, और शत्रु राज्य पर आक्रमण करने का। तो बताइए दोस्तों, जो जैन मुनि आए थे उसने राजा को और राज्य के लोगों को क्या उपदेश दिया था? तो उन्होंने दोस्तों उपदेश दिया था, वो था अंधेरे को मिटा करके प्रकाश करने का। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, जिन्होंने कहानी एक बार भी पढ़ी है तो उनके लिए दोस्तों कोई भी ये कठिन बात नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपके, अंधेरे को मिटाने का पहला उपाय कौन सा किया गया? अंधेरे को मिटाने का पहला उपाय कौन सा किया गया? इस कहानी की जो दोस्तों प्राण तत्व है वो यही है। पहला उपाय कौन सा था, दूसरा उपाय कौन सा था, तीसरा उपाय कौन सा था, चौथा उपाय कौन सा था? इनको सही क्रम के साथ में याद रखना इस कहानी का सबसे बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अंधेरे को मिटाने का पहला उपाय कौन सा किया गया? अंधेरे को जलाने का, अंधेरे को पोतने का, अंधेरे को उलीचने का, और सूरज की किरणों को बांधने का। तो दोस्तों इसका उत्तर है, मैं आपको चारों उपाय नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कई आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा चकमा देने वाला हूं। तो यहाँ पर जो पहला उपाय राजा के द्वारा किया गया था वो था दोस्तों अंधेरे को उलीचने का, कि अंधेरे को हम उलीच करके, जिस प्रकार से पानी को उलीचा जाता है उसी प्रकार से अंधेरे को उलीच करके हम अंधेरे को मिटा देंगे। तो ये दोस्तों पहला उपाय किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंधेरा मिटाने के सभी उपायों का सही क्रम क्या है? तो मेरी दृष्टि में दोस्तों जो सबसे इस कहानी का महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो आपका यही है कि यदि आपने कहानी को पढ़ लिया और आपको ये नहीं पता है कि भाई इस कहानी के उपायों का सही क्रम क्या है, ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है पहला उपाय क्या है, दूसरा उपाय क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, या फिर उनको सही क्रम में जमाइए। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर बना सकता है। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों ये बना दिया है पहले ही कि अंधेरा मिटाने के सभी उपायों का सही क्रम क्या है? अंधेरे को जलाना, अंधेरे को पोतना, अंधेरे को उलीचना और सूरज की किरणों को बांधना। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पर आपके जो विकल्प हैं उनको दोस्ती पहले में 1 2 3 4, 3 2 1 4,
2 1 3 4 और 1 3 2 4। तो आपने यदि कहानी पढ़ी है तो आप इसको सही तरह से दोस्तों अवरोही क्रम में यानी कि आरोही क्रम में शुरू से लेकर के जो 4 उपाय हैं क्रम से उनको दोस्तों जमाइए। तो चलिए दोस्तों हम इनको जमाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला उपाय था दोस्तों वो था आपके अंधेरे को उलीचने का। तो यानी कि हमारा विकल्प है दोस्तों 3। ठीक है, तो तीसरा उपाय कहाँ से शुरू हो रहा है? तो तीसरा उपाय बहुत ही दोस्तों आपके सरल मैंने विकल्प बनाए हैं। ठीक है, तीसरा उपाय है दोस्तों केवल अंधेरे को उलीचने। जो पहला उपाय था वो था अंधेरे को उलीचने का, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला 3। और दूसरा उपाय था दोस्तों आपके अंधेरे को पोतने का, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2 3 2। ठीक है, और फिर था आपके अंधेरे को जलाना और फिर सूरज की किरणों को बांधना। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपके 3 2 1 4। यानी पहले नंबर पे तो ये काम किया गया, दूसरे नंबर पे ये काम किया गया आपका साहब अंधेरे को पोतना, और तीसरे नंबर पे ये काम किया गया ऊपर का, और चौथे नंबर पे ये काम किया गया। तो 3 2 1 और 4, तो ये इसका दोस्तों उत्तर होगा। सबसे पहले तो राजा ने आदेश दिया कि भाई अंधेरे को उलीचा जाए। दूसरे नंबर पे जब वो भी असफल रहा तो राजा ने कहा था कि अंधेरे को फिर पोत दिया जाए। तीसरे नंबर पे कहा कि पोतना भी असफल रहा तो अंधेरे को फिर ऐसा करो जला दो। ठीक है, और चौथे नंबर पे कहा कि भाई सूरज को तुम बांध लो, जब सूरज ही नहीं डूबेगा, सूरज की किरणों को हम बांध लेंगे तो फिर अंधेरा होगा ही नहीं। तो ये जो काम है वो किए गए थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका अंधेरे को उलीचने का काम कब से शुरू किया गया था? अमावस्या की रात से, पूर्णिमा की रात से, होली के त्यौहार से और दीपावली के त्यौहार से। बताइए दोस्तों, जो अंधेरा उलीचने का काम है वो कब से शुरू किया गया था? अमावस्या की रात से, पूर्णिमा की रात से, होली के त्यौहार से और दीपावली के त्यौहार से। तो इसका जो दोस्तों उत्तर है वो होगा आपका अमावस्या की रात से। ठीक है, कि अमावस्या में सबसे ज़्यादा गहन अंधकार होता है, और यदि अमावस्या के दिन हम अंधेरा उलीचेंगे तो फिर जो अंधेरे की जो समस्या है वो मिट जाएगी और उसकी जगह है वो अनिंद्य प्रकाश है वो जगमगाएगा। तो ये बात है, वो राजा कहता है कि भाई इस अमावस्या के शुभ मुहूर्त से तुम अंधेरे को उलीचने का कार्य कर दीजिए। ठीक है जी। गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है, कथन किसने किससे कहा था? दीवान ने राजा से, राजा ने दीवान से, राजा ने जनता से और राजा ने अपने सभी मंत्रियों से। तो बताइए सर ये किसने कहा था कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है? तो दोस्तों ये आपका प्रश्न कहा था आपके, ये जो कथन है वो कहा था राजा ने अपने सभी मंत्रियों से। ठीक है, कि जब भाई पहला उपाय किया गया था वो निष्फल रहा था, दूसरा उपाय किया गया था वो भी निष्फल रहा था, और तीसरा उपाय किया था वो भी निष्फल रहा था, तो राजा ने कहा कि भाई अंधेरा है ये दोबारा से लौट आया है। ठीक है, और दोबारा से क्यों लौट आया है कि गुमशुदा यदि कोई गाय खो जाए तो वो भी चल कर के अपने उस पर लौट आती है, तो ये अंधेरा है ऐसे नहीं मिटेगा, इसकी आदत है वो जन्मों जन्मों की है। ठीक है, तो कुछ समय तो इसको लगेगा। तो ये बात राजा है वो अपने मंत्रियों से कहता है। अंधेरा तो फ़कत, अंधेरे नहीं दोस्तों ये अंधेरा है, कि अंधेरा तो फ़कत सूरज की लपटों का धुआं है, किसने कहा? कि अंधेरे को फ़कत सूरज की लपटों का धुआं किसने कहा? दीवान ने, नवरत्न ने, राजा ने और जैन मुनि ने। तो दोस्तों ये जो बात है अंधेरे को फ़कत यानी कि केवल सूरज की लपटों का धुआं कहने वाला था आपका राजा। ठीक है, अंधेरे को सूरज की लपटों का धुआं राजा ने कहा था। अंधेरे को पोतने का कार्य किस दिन किया गया? अमावस्या को, कृष्ण पक्ष की
कृष्ण पक्ष की एकादशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और कृष्ण पक्ष की पंचमी को? बताइए। तो अंधेरे को जो पोतने वाला कार्य है दोस्तों वो दूसरा उपाय था, ठीक है। और हमारे एक क्वेश्चन का ज्ञान है वो हमें दूसरे क्वेश्चन में भी सहायता करता है। हमने जैसा कि ऊपर जाना कि जो अंधेरे को जो उलीचने का कार्य है वो अमावस के दिन किया गया था, तो यहाँ पर जो अमावस वाला विकल्प है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 विकल्प बनते हैं, ठीक है। और यदि हमें नहीं पता है तो भी हम विकल्पों को देख करके लगा सकते हैं कि भाई तीनों विकल्प हैं, इनमें से कोई ना कोई होने वाला है। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और कृष्ण पक्ष की पंचमी को। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर होगा वो होगा आपके कृष्ण पक्ष की पंचमी को। तो कृष्ण पक्ष की पंचमी से अंधेरे को पोतने का कार्य है वो शुरू किया गया था। नवरत्नों को 9 सूरजों की संज्ञा किसने दी थी? प्रजा ने, जैन मुनि ने, दीवान ने और आपके राजा ने? बताइए दोस्तों, नवरत्नों को 9 सूरजों की संज्ञा किसने दी थी? प्रजा ने, जैन मुनि ने, दीवान ने और राजा ने? तो नवरत्नों को 9 सूरज की संज्ञा है वो किसने दी थी? तो ये जो संज्ञा है ये दी थी आपके राजा ने। उसने कहा था भाई, जब उसके प्रयास हैं वो लगातार असफल हो रहे थे तो उन्होंने सभी मंत्रियों नवरत्नों को बुलाया, दरबारियों को, और उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी बुद्धि पर बड़ा भरोसा है, तुम ऐसा कौन सा काम है जिसको नहीं कर सकते हो? तुम मेरे 9 रत्न नहीं, तुम मेरे 9 सूरज हो। दिया जलाने से अंधेरा होता है या नहीं, इस बात का सबसे पहले समर्थन किसने किया? दीवान ने, राजा ने, नवरत्न ने और दरबारियों ने? तो दोस्तों इस बात का सबसे पहले जो समर्थन किया था वो आपके किया था दीवान ने, ठीक है। ये बात है दोस्तों तीसरे उपाय की। जब बात चलती है कि भाई अब तो अंधेरा है वो नहीं मिट रहा है, तो राजा कहता है कि भाई उसे बात ध्यान आती है दिया वाली, तो उसे दिया जलाने से दिया जलाने से अंधेरा मिटता है या नहीं, ठीक है, ये वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर जो होता है ये नहीं है कि दिया जलाने से प्रकाश होता है नहीं, उजाला होता है या नहीं, उजाला आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को ये बार राजा कहता है। तो इस बात का सबसे पहले जो समर्थन है, यानी कि जो सबसे पहले समर्थन कौन करेगा, सबसे ज़्यादा जो चापलूस होगा। तो हमने जब कहानी पढ़ी तो उसमें हमने दीवान का चरित्र है वो भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समर्थन करता है दीवान कि क्यों नहीं होता हुजूर, ज़रूर होता है अंधाता। तो ये बात है वो दीवान कहता है। मंत्रियों को राजा की बुद्धि पर कितने आना भरोसा था? 20 आना, 100 आना, 10 आना और 21 आना? तो दोस्तों मंत्रियों को राजा की बुद्धि पर 21 आना भरोसा होता था। लेखक कहता है कि चाहे उनको अपनी बुद्धि पर कुछ भी भरोसा ना हो, लेकिन सभी को राजा की बुद्धि पर 21 आना भरोसा रहता था कि भाई ये कोई ना कोई उपाय अवश्य खोज लेंगे। 100 घोड़े दौड़ाने की बात राजा ने किसके लिए कही? अंधेरे के लिए, दिमाग के लिए, जैन मुनि के लिए, सूरज के लिए? तो ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 100 घोड़े दौड़ाने की बात राजा ने किसके लिए कही? तो 100 घोड़े दौड़ाने की बात है दोस्तों राजा ने कही थी, वो कही थी आपके जैन मुनि के लिए, ठीक है। जब पहली बार उपाय किया गया अंधेरे को उलीचने का और जैसे ही सुबह प्रकाश हो गया तो राजा है सभी कहने लगी कि भाई ये प्रकाश तो कुछ चला गया और आज से अंधेरा है वो मिट गया। तो फिर भाई साहब वो कहता है कि जल्दी से 100 घोड़े दौड़ाए जाएं और जैन मुनि जहाँ पर भी हो उनको यहाँ पर आदर सहित लाया जाए और आज उनको भोजन कराया जाएगा। तो ये जैन मुनि के लिए घोड़े दौड़ाने की बात कही। हाथी को बांधने वाली बात कौन से उपाय के परिप्रेक्ष्य में राजा दरबारियों से कहता है? दोबारा सुनिए कि हाथी को बांधने वाली बात कौन से उपाय के परिप्रेक्ष्य में राजा दरबारियों से कहता है? पहला उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय और चौथा उपाय?
तो दोस्तों इस तरह से आपके अंदर प्रश्न बनाने की कला है वो विकसित होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपके अंतर्गत एक टॉपिक से जितने अधिक प्रश्न बनाने की कला विकसित हो गई, तो आप यूँ समझ लीजिए कि उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और फिर वहाँ से दोस्तों 99% चांस है कि वहाँ से आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हाथी को बांधने वाली बात है दोस्तों, वो कही गई थी चौथे उपाय के। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना है कि हाथी को बांधना, तो बांधेंगे किसको, कि सूरज की किरणों को, और सूरज की किरणों को बांधने वाला उपाय था वो कौन सा था, तो वो था दोस्तों आपके चौथा। ठीक है, राजा कह रहा है कि भाई हाथी को भी बड़ी बड़ी जंजीरों से, रस्सियों से बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता है, कि बिल्कुल बांधा जाता है। तो दीवान कहता है कि भाई बछड़े की तरह काबू में किया जा सकता है। तो ये बात है वो चौथे उपाय के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो होगा आपका, पंडितों ने गरीबों के लिए दान की क्या वस्तु बताई? नंदी जितना सोना, चूहा जितना सोना, शंकर जितना सोना और गणेश जितना सोना। तो जो पंडित और जो ज्योतिषी थे दोस्तों, उन्होंने कहा था कि भाई यदि आपकी गरीबों में ज़्यादा ही आस्था है तो फिर आप गणेश जी का जो चूहा है उसके जितने सोने का दान है, यानी सोने का चूहा बनवा करके गरीबों को दान कर दीजिए। तो यहाँ उत्तर होगा चूहा जितना सोना। मेरा तो पेट फट जाएगा, राजा द्वारा यह बात किस कारण से कही गई? 7 दिन के मौन को सुन करके, नंदी जितना सोना दान को सुन करके, तालाब में गड्ढे खोदने को सुनकर और अपने नक्षत्रों की गड़बड़ी को सुनकर। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपके 7 दिन के मौन को सुनकर। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं उनको आप टिक लगाते जाएं या फिर अपनी उंगलियों पर गिनते जाएं कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, और कमेंट में लिख कर के दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने दोस्तों। ये दोस्तों अभी कोई आप शर्म नहीं करें कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या मेरे पूरे सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें कि मैंने मेहनत कितनी की है, मैंने कितनी क्लासेस ली हैं, मैंने कहानी को पढ़ा है, मैंने PDF की जो व्याख्या वाली है उसको मैंने देखा है। ठीक है, यदि आप वो देख लेते तो आप निश्चित रूप से आप करने की दोस्तों कोशिश करते। तो आप बिल्कुल भी इसमें कोई भी शर्म झिझक महसूस नहीं करें अपने क्वेश्चन सही तरीक़ा से बताने में, क्योंकि आपको तो पता ही है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमें क्या पता है, हमें अपने ऊपर दोस्तों जो विश्वास आता है वो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या नहीं है, इससे ही जो सारी चीज़ें हैं वो तय होती हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या सोचते हैं, इससे कभी भी दोस्तों हमारे जीवन की जो रूपरेखा है वो कभी भी तय नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे ही पंडितों ने टोटका बताया कि आपको नंदी जितने सोने का दान तो पंडितों को करना पड़ेगा, यदि आपकी ज़्यादा ही आस्था है तो चूहे का दान आप गरीबों में कर दीजिए, और आपको 7 दिन का अखंड मौन है वो रखना पड़ेगा। तो इसको सुन कर के राजा ने कहा कि मेरा तो पेट ही फट जाएगा। तो ये बात राजा कहता है। स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप किसको बताया गया है? उजाले को, अंधकार को, ईश्वर को और मुनि की वाणी को। तो स्वर्ग का जो प्रत्यक्ष रूप है वो आपका उजाले को बताया गया है। एक प्रश्न आता है कि भाई जो उजाला है वो तो नरक की कालिमा है, और जो अनिंद्य प्रकाश है वो स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रसोई के धुएं वाली बात के माध्यम से राजा ने कौन सा उपाय सुझाया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहीं पर दोस्तों आपके बार बार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, और वो उपाय किस बात को लेकर के सुझाया गया था। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपके दूसरा उपाय, क्योंकि दूसरा उपाय है वो अंधेरे को पोतने का था। और किसी चीज़ को कब पोता जाता है, या तो वो काली पड़ जाती है, धुंधली पड़ जाती है। ठीक है, तो रसोई के धुएं वाली बात है, इसी तरह से अंधेरा है, उसको फ़कत सूरज की लपटों का धुआं बताया, और यदि हम अंधेरे को पोत देंगे तो फिर वो प्रकाश में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा उपाय बताया। परवीति में परमानंद कथन किसने किससे कहा? चकवा ने चकवी से, चकवी ने चकवा से, राजा ने दीवान से और मुनि ने राजा से।
तो परवीति में परमानंद कथन किसने किससे कहा? चकवा ने चकवी से, चकवी ने चकवा से, राजा ने दीवान से, मुनि ने राजा से। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपका कहा था चकवी ने चकवा से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर कि आप बिल्कुल छोटी छोटी जगह से आप क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या इतनी डीप इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मैं कहता हूं दोस्तों बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं इसका तर्क भी मैं आपको बताता हूं। पिछली बार कहानियां थी, उसने कहा था एक लंबी कहानी है, ठीक है। इसके अलावा परिंदे कहानी है, लंबी कहानी है, ठीक है। और आपकी जो चारों जो कहानियाँ थीं, ठीक है, लक्ष्मी का जो स्वागत वगैरह, तो वो चारों कहानियाँ बहुत लंबी लंबी कहानियाँ थीं और उनमें तथ्य कम थे, तथ्य थे, ठीक है, तथ्य कम थे, उनमें कहानी ज़्यादा थी। उसमें कुछ एक पात्र थे लेकिन कहानियाँ बड़ी होने की वजह से संवाद भी भारी होते थे, तो वहाँ से क्वेश्चन इतने बनने की संभावना नहीं रहती थी, क्योंकि जितनी बड़ी रचना होगी उतनी ही ऊपर से क्वेश्चन है वो बनने की संभावना रहती है। लेकिन जितनी छोटी होगी और जितनी सरल होगी, ठीक है। अब देख लीजिए, अब उसने कहा था है सरल कहानी है बिल्कुल, ठीक है। पूस की रात है, बिल्कुल सरल और छोटी सी कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा, सरल और छोटी सी कहानी है। और ये तो देश आप चकवा चकवी वाली उजाले के मुसाहिब बिल्कुल आपकी बिल्कुल दादा नानी की कहानियों जैसी कहानी है। तो यहाँ से सरल कहानी है, एक एक पात्र के एक एक हमें संवाद दोस्तों याद होना चाहिए, कौन ने किस संदर्भ में किस तरह से बात कही थी, किस पात्र हैं, पात्र भी नहीं है, पटाक्षेप नहीं होगा, उसमें कोई पात्र नहीं है, नाम ही नहीं है, इसमें भी कोई पात्र नहीं है, राजा दरबारी मंत्री यही सब चल रहा है। पूस की रात में केवल 3 पात्र हैं, उसने कहा था हमें मुश्किल से 4-5 पात्र हैं, ठीक है। तो उसकी वीडियो है दोस्तों, आपको वो भी मिल गई है। तो यहाँ से इसीलिए गहराई से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और 4 कहानियाँ हैं केवल, और 9 से लेकर के 12 तक की जो कहानियाँ हैं वो हटा दी गई हैं। यदि वो साथ में होती तो फिर 9 से लेकर 12 तक की जो बुक्स हैं उनमें से आपके क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से बनने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कितनी भी गहराई से जा सकता है। अब केवल 4 ही कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो यहाँ पर ये कथन है वो चकवा ने चकवी से कहा था। राज्य के सारे लोग किसके झूठ को सच और रात को दिन मानने के लिए विवश थे? राजा के, दीवान के, चकवा के और जैन मुनि के। तो थोड़ा सा हम दोस्तों ने थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये दोस्तों इसका जो आपका उत्तर है वो है जागो राजा, ठीक है। क्योंकि जो राज्य की जो प्रजा थी, जो लोग थे, दीवान दरबारी मंत्री थे, रत्न थे, तो राजा जैसा कहता था झूठ को सच मानो, ठीक है, सच को झूठ मानो, रात को दिन जानो, दिन को रात जानो, तो ठीक है, उसी प्रकार से प्रजा है वो मानने के लिए विवश थी। उजाले के मुसाहिब कहानी में निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? रैयत, दीवान, नवरत्न और विद्वत जन। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपके विद्वत जन। ये थोड़ी सी आपकी समझ पे आधारित है कि जो उजाले के मुसाहिब है उसमें जो पात्र आए हैं वो सारे सारे मूर्ख हैं, चापलूसी करने वाले हैं, अज्ञानता के प्रतीक हैं। लेकिन यहाँ पर विद्वानों वाला कोई पात्र नहीं है, ठीक है। एक पात्र है मुनि, ठीक है, यदि यहाँ पर मुनि लिखा हुआ होता तो ठीक है वो पात्र है, लेकिन यहाँ पर नवरत्न पात्र है, ठीक है, दीवान यहाँ पर पात्र है, रैयत है दोस्तों यहाँ पर ये प्रजा है, ये भी सारे पात्र है। तो यहाँ विद्वत जन है, वो इससे कोई संबंध नहीं है। खाली जगह की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और खाली जगह की अक्ल हरदम झलकती रहती थी, कथन किसके बारे में कहा गया है? राजा और दीवान, राजा और मंत्री, दीवान और नवरत्न, राजा और नवरत्न। बताइए दोस्तों। दोबारा सुनिए, खाली जगह की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और खाली जगह की अक्ल हरदम झलकती रहती थी, कथन किसके बारे में कहा गया है? राजा और दीवान, राजा और मंत्री, दीवान और नवरत्न, राजा और नवरत्न। तो ये दो दोस्तों जो
कथन कहा गया है वो आपके राजा और नवरत्नों के बारे में कहा गया है। ठीक है, कि राजा की जो बुद्धि है वो हमेशा लीक तोड़ करके यानी कि रास्ते से हट करके कार्य करती थी, और जो नवरत्नों की अक्ल है वो हरदम से झलकती रहती थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, एक जाता और 21 आते कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? राजा और मंत्रियों के, मूर्खों के, जैन मुनियों के और संत महात्मा के। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके कहा गया है संत महात्माओं के, क्योंकि जो राजा था, ठीक है, उसके यहाँ पर हमेशा संत महात्मा ज्ञानी गुणीजन विद्वानों का है वो तांता लगा रहता था। ठीक है, और उसी के बारे में कहा गया है, यदि एक संत महात्मा जाता था तो फिर 21 आ जाते थे। तो ये बात हो गई। संतों के प्रवचन सुनकर राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी कितने बांस ऊंचा चढ़ जाता था? ठीक है, 21 बांस, सवा बांस, 24 बांस और 2.5 बांस। तो आपने कहानी पढ़ ली होगी, फिर भी आपको ये ध्यान नहीं आ रहा होगा कि ऐसी कोई पंक्ति कहानी में आई है या नहीं। तो ये दोस्तों कई कहते होंगे भाई इतने क्यों समझाते हैं, इतना विश्लेषण। इसीलिए करता हूँ दोस्तों, जो ध्यान से पढ़ता है ना तो उसको बिल्कुल ये पता रहता है कि कहाँ कहाँ क्या बात है, आई है या नहीं आई है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, इस बात का सवा बांस है वो ऊपर पानी चढ़ जाता था, अक्ल का पानी चढ़ जाता था। वह कगार किनारे तोड़ता, कलकल करता, सारे राज्य में फैल जाता। कथन में क्या फैलने की बात कही है? नदी का पानी, राजा की मूर्खता, राजा के मूर्खतापूर्ण आदेश रूपी जल, और राजा के महल से उलीचा गया बाढ़ का जल। बताइए। तो यहाँ पर एक लेवल के दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कहानी को समझ रहा है वो यहाँ पर क्वेश्चन को निश्चित रूप से करेगा। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपके राजा के मूर्खता रूप पूर्ण आदेश रूपी जल। ऊपर का जो प्रश्न आया उसमें कहा गया है कि इस प्रकार के चीज़ों को सुनकर के, संतों के प्रवचनों को सुनकर के जो दरबारी हैं उनकी जो अकल का पानी है वो सवा बांस ऊपर चढ़ जाता था, और फिर वो किनारे कगारों को तोड़ करके सारे राज्य में फैल जाता था। यानी कि वो अपनी मूर्खता को सिद्ध करने के लिए ऐसा कोई ना कोई आदेश निकालते थे, और ठीक है वो फिर सबको मानना पड़ता था। तो यहाँ पर राजा के मूर्खतापूर्ण आदेश रूपी जल की बात है वो कही जा रही है। राजा के हाथ पांवों की संज्ञा किसे दी गई है? दीवान को, दरबारियों को, नवरत्नों को, प्रजा को। तो ये मैंने आपको दोस्तों नोट्सों में भी जब मैंने कराया था नोट्सों में लिखाया है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपके प्रजा को। ठीक है, कहा गया है कि जो निरीह प्रजा है वो तो राजा के हाथ पांव है, जैसा वो सोचता है वैसा ही वो काम करने के लिए विवश होती है। वह ज्यों सोचे त्यों डोले, ना कोई बूझे ना कोई बोले। कथन का भावार्थ क्या है? ज़्यादा सोचने पर दिमाग डोलने लगता है। राजा जैसा सोचता है वैसे ही प्रजा सोचती है। राजा की सोच के आगे मंत्री भी नहीं बोलते हैं, और सभी राजा की सोच के अनुसार कार्य करने और सभी बातों को मानने के लिए विवश हैं। बताइए। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो होगा आपके चौथा। ठीक है, कि वह जो सोचता यानी राजा जो सोचता था त्यों ही प्रजा है वो उसको काम करने के लिए विवश होती थी। ना तो कोई उससे कोई पूछता था और ना कोई इसके खिलाफ है बोलता था। तो ये बात है वो चौथे दोस्तों कथन में चरितार्थ होती है। अगला जो प्रश्न है, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही दरबार में हाजिर हुआ। कथन किसके बारे में कहा गया है? राजा के, जैन मुनि के, उजाले के, अंधेरे के। तो बताइए दोस्तों किसके बारे में ये कथन है कहा गया है? तो जो प्रत्यक्ष परमेश्वर बताया गया है वो दोस्तों जैन मुनि के बारे में ये कथन कहा गया है। जैसे ही जैन मुनि तीर्थंकर आता है तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हो गया है। अगला जो प्रश्न है, राजा और रैयत का अहोभाग्य क्या था? जैन मुनि का आना, राजा द्वारा अंधेरे को मिटाना, दीवान द्वारा राजा को उजाले की खबर देना, और जैन मुनि का अंधेरे को मिटाने का उपदेश देना। तो इसमें कई साथी हमारे कंफ्यूज होंगे ज़रूर। तो इसका जो दोस्तों उत्तर होगा वो होगा आपका जैन मुनि का आना। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में बात आ रही कि जैसे ही ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर का अवतार हुआ है, ठीक है, यह राजा और समस्त प्रजा का अहोभाग्य था कि इस प्रकार के जो जैन तीर्थंकर हैं वो राज्य में पधारे थे।
अगला जो दोस्तों उत्तर है, प्रश्न है वो होगा, उजाले की मुसाहिब कहानी में साधु संतों का गुरु और ज्ञानियों का सिरमौर किसे कहा गया है? राजा को, दीवान को, बुद्ध पुरुषों को और जैन तीर्थंकर को। देखिए कुछ एक टाइप में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, तो ये एक मानवीय भूल है, तो इसको आप इग्नोर करने का, ठीक है, कोशिश करेंगे। वैसे मैं बोलता हूँ, आप उस पर ध्यान रखिए। और हमारी जो पिछली जो PDF है दोस्तों, पटाक्षेप नहीं होगा वाली, उसमें भी एक जगह मैंने राम सिंह पराजित हुआ ये लिखा दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि राम सिंह विजयी हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर आप पराजित को आप विजयी कर लेंगे, क्योंकि राम सिंह है वो एक भी बार पराजित नहीं हुआ था, 3 बार वो प्रधान बना था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों जैन तीर्थंकर को, ठीक है। जैन तीर्थंकर को संतों का गुरु और ज्ञानियों का सिरमौर है वो कहानी में बताया गया है। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा, उजाले की उपमा, जैन मुनि, दीवान। तो ये सब दोस्तों आपके उजाले की उपमा है, ये दोस्तों नहीं, इसका जो उत्तर है वो होगा जैन मुनि। तो ये सब जैन मुनि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है, कुदरत का सांप्रत सृजनहार मानो आज ही अवतीर्ण हुआ है, कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपका जैन मुनि के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है, कि कुदरत का जो संपूर्ण सृजनहार है, यानी उसको बनाने वाला है, वो मानो आज ही उसको परमेश्वर की, पिछले हमने देखा क्वेश्चन में कि संपूर्ण परमेश्वर की उसको उपमा दी गई थी, तो यहाँ पर भी कुदरत का जो सांप्रत सृजनहार है वो आज ही अवतीर्ण हो गया है। तो ये बात है वो जैन मुनि के लिए कही गई है। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है, कथन में अंधियारे का प्रतीकार्थ क्या है? घना अंधेरा, राजा की अक्ल, दीवान की चापलूसी, राज्य में फैली अज्ञानता। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंधियारे का जो प्रतीकार्थ है वो है आपका राज्य में फैली अज्ञानता। तो जैन मुनि है वो राज्य में उसने देखा कि चारों तरफ राजा भी मूर्ख है, दीवान चापलूस हैं, ये भी इसके सब चापलूस हैं, ये भी मूर्खता हैं, ठीक है, और प्रजा भी है वो भी कोई प्रतिरोध नहीं करती है, वो भी इसकी आज्ञा मानने के लिए विवश है, तो वो भी, तो उसने सर्वत्र राज्य में अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो फैला हुआ देखा और इसीलिए उसने उपदेश दिया था। तो अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा कथन जैन मुनि का नहीं है? ये दोस्तों मैंने आपको ये नोट्सों में नहीं लिखाया है, इसलिए आप जैन मुनि के कथन एक अलग से डाल करके उनको जैन मुनि के कथन है उनको लिख लेना, ठीक है। कोई ना कोई कथन है वो जैन मुनि का अवश्य पूछा जा सकता है। मैंने यूँ ही नहीं लिखा है क्योंकि आपने कहानी मेरे साथ पढ़ी है तो आपने उसे अच्छी तरह से समझा होगा, और मैं सोच रहा था कि मैंने इसको इस पार्ट है उसको मैं क्वेश्चनों में ले लूँगा। तो निम्न में से कौन सा कथन है वो जैन मुनि का नहीं है? केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा, अंधियारे में औंधी सूझती है, अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है, अधिक रामायण बाँचने में कोई सार नहीं, इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की दिव्यकरण सौंप रहा हूँ, और अंधियारा नरक की अमिट कालमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा जो कथन है वो आपके जैन मुनि का नहीं था? तो आप बताइए। पहला आप देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, और तीसरा देख लीजिए, और आप चौथा देख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपने जो अपना उत्तर है वो चुन लिया होगा। तो इसमें जो दोस्तों इसका जैन मुनि का जो कथन नहीं है कि केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा, अंधियारे में औंधी सूझती है, बिल्कुल है साहब, ये कथन जैन मुनि ने कहा था, ठीक है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना भी श्रेयस्कर है, तो ये बात भी दोस्तों जैन मुनि ने कही थी। अधिक रामायण वाँचने में कोई सार नहीं, इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की दिव्यकरण सौंप रहा हूँ, तो ये बात भी जैन मुनि ने कही थी। लेकिन इसमें जो बात है, एक शब्द आया है रामायण,
तो यहाँ पर जैन मुनि ने प्रयुक्त किया था दोस्तों, अधिक भागवत वांचने में कोई सार नहीं है। तो ये बात है, इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और इन चारों कथनों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस बखान के बानी तो फिर यहाँ पर ये कथन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों ये है, ठीक है। और अंधियारा नरक की अमिट कालमा है और अनिंद्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, तो ये कथन भी जैन मुनि का है। मैंने क्वेश्चन यूँ बनाया था दोस्तों कि आपको चारों की चारों जो कथन है, अंधियारा और प्रकाश की जब बात आए तो दोस्तों आप सिर्फ समझ जाना कि उजाले के मुसाहिब में जैन मुनि है वो ये कथन कह रहा है। मुनि ने राजा का प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि राजा ने महात्मा का अनादर किया था। राजा के महल में भोजन करना मुनि को अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल जान पड़ा। मुनि का पेट भरा हुआ था। सर्वत्र राज्य में अज्ञानता रूपी अंधकार व्याप्त था। तो बताइए सर कि राजा का प्रसाद मुनि ने क्यों नहीं ग्रहण किया था? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है कि सर्वत्र राज्य में अज्ञानता रूपी अंधेरा व्याप्त था और उसने शर्त रखी कि जब तक ये अंधेरा नहीं मिट जाएगा तब तक मैं यहाँ पर भोजन नहीं करूँगा। राजा के दिमाग के जुगनू कब झिलमिलाने लगे? मुनि की अंधेरा मिटाने की बात को सुनकर, दीवान की चापलूसी को देखकर, मुनि द्वारा राज्य में प्रवेश करने पर और पंडितों द्वारा राजा को टोटका बताने पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही गहराई से पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। पंक्तियाँ नहीं दोस्तों, मैंने शब्दों से क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कि मुनि ने जब अंधेरा मिटाने की बात कही थी तो राजा है वो तो लीक छोड़ कर के काम करना पसंद करता था, और जब उसके सामने चुनौती आई तो उसके जो दिमाग की जुगनू है वो झिलमिलाने लग गई कि भाई मेरी जो बुद्धि है वो किस दिन काम आएगी, ठीक है। इस राज्य का खजाना है, मेरे जो नवरत्न हैं वो किस दिन काम आएंगे, तो इसलिए उसके जुगनू वो झिलमिलाने लग गई। कहानी के अनुसार शरीर की ताकत किसके पीछे चलती है? राजा के, विश्वास के, बुद्धि के, ईश्वर के। तो ये शरीर की ताकत चलती है दोस्तों वो हमेशा ही बुद्धि के पीछे चलती है, यानी कि अकल बड़ी या भैंस। तो यहाँ पर अकल बड़ी बताया गया है। 3 साल पहले तहखाने में बाढ़ के पानी वाली बात से राजा ने कौन सा उपाय सूझा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर दोस्तों बार बार मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है ताकि आपको चारों के चारों जो उपाय हैं और उनके उपाय किस कारण से सूझे थे वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपके पहला उपाय, कि उसने राजा ने सोचा कि भाई 3 साल पहले बाढ़ आई थी और महल का तहखाना है वो पानी से भर गया था, तो हमने उसे कैसे खाली किया था? पानी को उलीच दिया था, और फिर वो पानी आया था कि नहीं आया था? कि नहीं आया था। तो इसी प्रकार से यदि हम अंधेरे को उलीच देंगे तो फिर अंधेरा है वो दोबारा से नहीं आएगा। तो ये बात कहता है। अगला जो प्रश्न है, मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं, कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, राजा ने अपने सभी मंत्रियों से, राजा ने प्रजा से, राजा ने पंडितों से। तो ये जो दोस्तों कथन है वो अपना राजा है अपने सभी मंत्रियों से कहता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें घमंड की झांकी और थोड़ी सी विद्वता की झांकी है। राजा कहता है कि भाई सोचने का मेरा जिम्मा है, बुद्धि का काम मेरा और करने का काम तुम्हारा। तो जब भी कोई बुद्धि वाली बात आएगी, कोई भी विचार सूझा जाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसी बात आएगी कि जहाँ में विद्वता थोड़ी सी झलकती हो, जैसे सूरज तो फकत अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है, तो इस प्रकार की बात है वो दोस्तों, इसमें थोड़ी सी विद्वता झलक रही है। तो ये बातें सारी की सारी आपके राजा की होने वाली हैं। हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह काला हो जाएगा, कथन दीवान ने कौन से उपाय के संदर्भ में कहा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरह से बनाना चाहता था कि हमेशा हमेशा इसके लिए मुंह काला हो जाएगा, कथन किसने कहा। लेकिन फिर ये दोस्तों एक थोड़ा सा सरल क्वेश्चन हो जाता, ठीक है, थोड़ा सा ही होता, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर मैंने इसको और कठिन करने की सोची कि ये जो कथन है, ये जो दीवान का कथन है, तो यहाँ पर याद रखना कि ये कथन दीवान का है, और दीवान ने ये कथन है वो कौन से उपाय के संदर्भ में कहा था? तो ये दोस्तों आपके पहले उपाय के संदर्भ में कहा था कि भाई राजा ने कहा कि अंधेरा फिर लौट करके आएगा। अरे बिल्कुल नहीं आएगा, इसका मुँह है वो हमेशा हमेशा के लिए काला
हो जाएगा। तो ये बात दीवान कहता है। क्या मजाल एक भी बूंद वापस आई हो, कथन किसने किससे कहा? नवरत्न ने, राजा ने, दीवान ने और दरबारी ने। तो ये जो कथन है दोस्तों वो दीवान ने कहा था। ये गूढ़ बातें बेहद झीनी हैं, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे, कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, राजा ने रत्न से और दीवान ने रत्न से और रत्न ने रतन से। बहुत ही दोस्तों यहाँ पर गहराई से क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और हर कहानी के ही दोस्तों मैंने गहराई से प्रश्न बनाने की कोशिश की। आप देख रहे होंगे आपको भी एक चुनौती मिल रही होगी दोस्तों, तो आप मुझे चुनौती दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा राजा ने रतन से। जब अंधेरे को उलीचने की बात कहते हैं कि ठीक है बिल्कुल नहीं आएगा, तो एक जो रत्न है वो थोड़ी सी अपनी विद्वता लगाता है कि भाई हमने पानी को तो चलो बाहर निकाल करके फेंक दिया, वो तो बाहर था, ठीक है, डट गया, लेकिन इस अंधेरे को कहाँ पर निकाल करके फेंकेंगे? तो दूसरा रत्न कहता है कि भाई तुम्हें बिल्कुल भी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं अंधेरा है वो कहीं ना कहीं से आता तो होगा, तो इसे वहीं ले जा करके इसे फेंकेंगे, ठीक है। तो फिर राजा कहता है कि ये गूढ़ बेहद झीनी बातें, तुम इनका मर्म नहीं समझोगे, तो उस रतन से ये बातें कहता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती है, कथन किसने कहा? राजा ने, मुनि ने, दीवान ने, रतन ने। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके कहा था, ये कथन आपके कहा था दोस्तों आपके राजा ने, ठीक है। राजा अपने सभी दरबारी मंत्री रत्नों से कहता है कि भाई तुम्हारे साथ जब मैं बैठता हूँ ना तो मुझे, हालांकि सोचना तो मेरा ही काम है, ठीक, और मैं सोचता हूँ, मैं कभी भी याद रखने वाली बात है वो नहीं भूलता हूँ, लेकिन जब तुम्हारे साथ मैं बैठता हूँ तो मुझे बहुत दूर की सूझती है, मुझे नए नए ख्याल आते हैं। तो ये बात राजा है वो अपने सभी मंत्रियों से कहता है। दीवान के अनुसार सूरज का उगना कब बंद, सूरज का उगना दोस्तों यहाँ पर उगना है, सूरज का उगना कब बंद हो सकता है? सूरज को बांधने पर, राजा का ध्यान चूकने पर, अंधेरा मिट जाने पर, अंधेरे को उलीचने पर होने वाले प्रकाश के कारण। जल्दी बताइए उत्तर। अब आपके 4 प्रश्न और रहने वाले हैं दोस्तों, जल्द ही ये वीडियो है वो समाप्त होगा। तो दीवान के अनुसार दोस्तों जो सूरज है उसका उगना है वो आपके राजा का ध्यान चूकने पर बंद हो जाएगा। जब कहते हैं भाई अंधेरे को उलीचा किससे जाएगा, बांसन भाड़े तो है ही नहीं, किससे उलीचेंगे? तो राजा कहता है कि तुम मुझे पागल समझ रहे थे, मुझको ध्यान नहीं था कि बांसन भाड़ों का, ठीक है, कि अंधेरे को किससे उलीचा जाएगा, ठीक है। तो जब दीवान कहता है भाई ऐसा, राजा को आपको तो पूरा ध्यान था, आपके ध्यान यदि चले जाएगा तो फिर सूरज उगना ही बंद कर देगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर दीवान की है वो चाटुकारिता, बहुत ज़्यादा चापलूसी नज़र आती है, और राजा का जो सबसे ज़्यादा तगड़ा चापलूस था वो था आपके दीवान। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये हो जाएगा। अंधेरा नज़र तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता, कथन किसने कहा? राजा ने, दीवान ने, रतन ने और जैन मुनि ने। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके कहा था राजा ने, ठीक है। एक दरबारी कहता है कि भाई मूड़ तो बहुत भारी होती है, मूड़ में हम कैसे उलीचेंगे? तो वो कहता है राजा की मूड़ भारी के खाली, अंधेरे से भरी होगी तब भी तो खाली होगी, भाई अंधेरा है उसमें कोई वजन थोड़ी होता है, यदि अंधेरे में वजन होता तो हाथी की जो छाया है वो हाथी से ज़्यादा भारी होती, ठीक है। तो अंधेरा नज़र तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। तो यहाँ पर राजा ने ये बात कही थी। अंधेरा उलीचने की खबर दीवान द्वारा कितने दिनों में ना करने पर दीवानगिरी छोड़ने की बात कही? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 शाम तक। तो राजा ने दोस्तों जैसे ही कह दिया कि दीवान से भाई तुम ये खबर पहुंचवा दो, तो दीवान ने कुछ दिन कहे थे, ठीक है, कुछ बात कही थी कि भाई इतने दिन तक यदि मैंने खबर नहीं पहुंचाई तो मैं दीवानगिरी छोड़ दूंगा। तो ये दिन थे दोस्तों 3 दिनों के अंतर्गत उसने खबर है पूरे राज्य में फैलाने की बात कही। अगला जो प्रश्न है दोस्तों और आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद में दोस्तों आपकी दूसरा भाग भी इसका आएगा, क्योंकि इसमें से अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो बंदे रह गए हैं। अभी आपका पहला उपाय है वो भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगले जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके दूसरी भाग में इसके आने वाले हैं। तो इस भाग को दोस्तों आप इतना प्यार दीजिए कि जल्दी से जल्दी मैं आपको दूसरा भाग है वो प्रस्तुत कर सकूँ। 8 पहर 32 घड़ी फ़कत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा, कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, दीवान ने राजा से और दीवान ने प्रजा से और चकवा ने चकवी से।
तो इसमें आप बहुत सारे लोग हैं वो गच्चा खाएंगे। 8 पहर 32 घड़ी फ़कत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। कथन किसने किससे कहा? राजा ने दीवान से, दीवान ने राजा से, दीवान ने प्रजा से और चकवा ने चकवी से। तो आपसे इसमें दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपके चकवा ने चकवी से। एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन सकता है कि एक दिन में कितने पहर होते हैं? तो 8 पहर होते हैं, यानी 3 घंटे का एक पहर होता है। और कितनी घड़ियाँ होती हैं? तो आपके 32 घड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपका पहला हो जाएगा। 8 पहर 32 घड़ी फ़कत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा, तो ये कथन वो चकवा कहता है चकवी थे। तो सब जब अंधेरे को मतलब उलीचने में लग गए थे, तब वो चकवा है उसे हंसी आ जाती है, तो वो चकवी से बात कहता है कि उस राज्य की क्या सीमा जिसको मतलब अंधेरे को उलीचने का काम है वहाँ किया जा रहा है। अब तो वहाँ पर 8 पहर और 32 घड़ी फ़कत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा, इस आशा से अंधेरे को उलीचने का काम है वो चोर कर रहे थे, सब लोग हैं वो कर रहे थे। तो ये बात आपका चकवा ने चकवी से कही थी। अगला और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये है 50वां प्रश्न। अंधेरा मिटने से किसे हानि पहुंचने की आशंका थी? प्रजा को, पंडितों को, चोरों को, राजा और दीवान को। तो अंधेरा के मिटने से किसको हानि पहुंचने की आशंका थी? प्रजा को तो दोस्तों होगी नहीं, ठीक है, प्रजा तो राजा का आदेश मानने के लिए व्यवस्था थी। पंडितों को भी नहीं होगी। राजा और दीवान तो खुद ही अंधेरे को मिटाना चाहते थे। जो चोर हैं दोस्तों, उनकी जो चोरी है वो रात में होती है। यदि अंधेरा मिट जाएगा तो फिर वो चोरी कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा, यदि आपने कहानी नहीं भी पढ़ी है तो भी आप इसको आराम से अपनी समझ के अनुसार है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर चोरों दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि हमने इस भाग में उजाले की मुसाहिब कहानी के 50 प्रश्नों पर दोस्तों बहुत विस्तार से चर्चा की, और किस किस संदर्भ में किसने किससे क्या कथन कहा है, पूरे तथ्यात्मक दोस्तों समझ पे आधारित सब प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। आपको ये हमारी श्रृंखला का दोस्तों जो दूसरी वीडियो है वो कैसी लगी, कृपया कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं वो आप दोस्तों अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बताइएगा, क्योंकि ना तो कोई आपको जानता है, ठीक है, कुछ नहीं दोस्तों। यदि आप थोड़ा सा लिखेंगे, प्रकाश में लाएंगे, तो जो आपके अंदर का जो अंधेरा है, निराशा का, अविश्वास का, वो भी दोस्तों ख़त्म होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि इस वीडियो पे यदि 100 लाइक हो जाते हैं और आपके 100 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है, तो दोस्तों मैं अगली वीडियो है तुरंत ही अपलोड कर दूँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, देखता हूँ कि आप कितने समय में इसका जो मैंने जो शर्त रखी है उस शर्त को पूरा करते हैं। तो मैं भी दोस्तों जैन मुनि की तरह आपके सामने, आप राजाओं के सामने, मंत्रियों के सामने मैं एक शर्त रखता हूं कि जब तक आप इस वीडियो को थोड़ा सा अपना प्यार और विश्वास नहीं प्रदान करते हैं, तब तक दोस्तों मैं आपके राज्य में भोजन नहीं करूंगा। तो चलिए आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।